अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलराफ़े कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़ की आज की क्लास में हम बात करेंगे एडवांस सॉर्टिंग की। एडवांस सॉर्टिंग क्या है उसका थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं। ये देखें, आपके सामने कुछ एम्प्लॉयज़ की एक लिस्ट है। यहाँ पर ये कुछ उनके बेसिक पे स्केल्स में दिए हुए हैं, तो मैं इसको तरतीब देना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इनमें से जो बड़ा स्केल है, बड़े स्केल वाले जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो इस लिस्ट में पहले आ जाएं, और उसके बाद जिनका स्केल छोटा है वो उसके बाद, या और उसके बाद, ये कुछ इस तरीके से मैं तरतीब लगाना चाहता हूँ। ये कुछ बेसिक सी बात है। तो सॉर्टिंग के हवाले से एक बेसिक लेसन मेरा पहले ही मौजूद है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और ऊपर आप देखेंगे तो आपको एक लिंक आई बटन में शो हो रहा होगा, आप उसे वॉच कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, इसमें कुछ एडवांस टूल्स को भी हम यूटिलाइज़ करेंगे, वो सब समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखते हैं कि ये तमाम चीज़ें किस तरीके से हम इनको हैंडल करेंगे, और सॉर्टिंग के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिनको हमने यूटिलाइज़ करना है। बेसिक कंसेप्ट समझाने के लिए मेरे पास यहाँ पर ये कुछ नंबर्स हैं, तो मैं इनको कुछ ना तरतीब देना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैं किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं होम टैब के अंदर सबसे आखिरी जो हमारे पास ग्रुप है एडिटिंग का, यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर मौजूद है। आप चाहें तो यहाँ से सॉर्ट और फिल्टर की कमांड को यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, आप जाएँ डाटा टैब के अंदर, डाटा टैब के अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर के नाम से ये स्पेशल ग्रुप मौजूद है। यहाँ से भी आप फ़िल्टर को यूज़ कर सकते हैं। तो जिस कॉलम को आपने तरतीब लगाना है वहाँ से किसी भी सेल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से मैंने सेल को सिलेक्ट किया। अब यहाँ से अब देखें, मैं चाहता हूँ कि जो बड़े डिजिट्स हैं जिनकी वैल्यू ज़्यादा है वो पहले आ जाएं, और जो छोटी वैल्यू वाले हैं, जो स्मॉलेस्ट हैं, वो बाद में आ जाएं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर A to Z की कमांड है। A to Z का मतलब है कि पहले छोटे वाले और बाद में बड़े वाले। ये देखें, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है, यहाँ मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ जाऊँगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 90, फिर 80, फिर 70, और तरतीब के लिहाज से ये डिजिट्स जो हैं उल्टे शुरू हो रहे हैं, 90 से रिवर्स आ रहे हैं। अब इस कॉलम के अंदर अगर मैं चाहूँ कि इसके उलट कर दूँ कि छोटे जो नंबर्स हैं वो ऊपर चले जाएँ और जो बड़े वाले हैं वो नीचे की तरफ चले जाएं, तो यहाँ किसी भी सेल को आपने क्लिक करना है। इसके बाद यहीं से जो A to Z वाली कमांड है, यानी कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये वाले जो सेल्स हैं, छोटी वैल्यूज़ वाले ऊपर, और जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू रखने वाले जो सेल्स हैं वो नीचे आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये कुछ डेट्स मौजूद हैं। तो डेट्स के लिए स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट की कमांड नहीं होती, इसके अंदर ये ऑप्शन मौजूद नहीं होती। आप किसी भी सेल को सिलेक्ट करके देखें, ये रैंडमली कुछ डेट्स यहाँ पर डाली हुई हैं। तो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे माउस को लेके जाऊँगा तो देखें यहाँ पर आप हाईलाइट जो हो रहा है उसे देख सकते हैं कि सॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा तो जो पुरानी डेट्स हैं वो पहले आ जाएंगी, यानी कि जो छोटी वाली डेट्स हैं तो वो पहले आ जाएंगी। और नीचे Z to A करने का मतलब ये है कि जो न्यूएस्ट है वो ऊपर और ओल्डेस्ट जो है वो नीचे। तो मैं यहाँ से A to Z पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से 25 मार्च, और ये सन 2000 की जो डेट है ये सबसे टॉप पर है, और 2019 वाली जो डेट है ये सबसे नीचे है। इसको आप चाहें तो रिवर्स कर सकते हैं, जैसा कि हम पहले कर चुके हैं। Z to A पे अगर आप क्लिक करते हैं तो न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट की तरफ ये चला जाएगा, और ये यहाँ से ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट की तरफ चला जाता है। तो ये था सिंगल कॉलम के साथ। अगर हम मल्टीपल कॉलम्स के साथ बात करें तो वहाँ पर भी हम इसको ऐसे देखेंगे, और मज़ीद एडवांस टेक्निक को सीखने के लिए हम दूसरी शीट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये एक शीट मौजूद है। यहाँ से देखिएगा, मैं सिंपली ना दो कॉलम्स को कॉपी पेस्ट करके आपके सामने यहाँ पे रखता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। अब यहाँ पर देखें कि ये नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पर ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि नामों को मैंने तरतीब लगाना है तो मुझे इस सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने इन नंबरों के लिहाज से इनको तरतीब लगाना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूँ, और हाईलाइट करने का मेरा सिर्फ मकसद ये है कि आप ये देख सकें कि जब ये सेल मूव करते हैं तो ये दोनों कॉलम्स के अंदर जो सेल्स हैं ये
एट ए टाइम ही मूव करेंगे। ये देखें, ये नाम लिखा है और ये इसका रेलेवेंट जो भी यहाँ पर डाटा मौजूद है, जब ये ऊपर नीचे मूव करेंगे या तो स्टार्ट की जानब जाएंगे या एंडिंग की साइड पे जाएंगे तो एक साथ ही मूव करेंगे। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर लूँ एक सेल की और मैं यहाँ पे इसको सॉर्ट करता हूँ, तो सॉर्टिंग करने के लिए मैं जाऊँगा डाटा टैब के अंदर। यहाँ पर मैं एडवांस जो ये सॉर्टिंग की ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो अब ये यहाँ पर मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है जहाँ पर ये पूछता है कि किस चीज़ के लिहाज से आपने इसको सॉर्टिंग करनी है। तो देखें, दो हेडर्स हैं, एक नेम और एक ये सब्जेक्ट का नाम जो है इंग्लिश लिखा है। मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि नाम के लिहाज से बाय नेम इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं ही बाय नेम करता हूँ तो यहाँ पर सेल की वैल्यू जो है वो A to Z आ जाती है। और अगर मैं यहाँ से ये जो डिजिट्स हैं, अगर मैं नंबरों को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखें ये जो सेल की वैल्यूज़ यहाँ पर शो कर रहा है ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आ जाती है या फिर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और नीचे कस्टम की भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है, आप जो चाहें यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से नंबरों के लिहाज से तरतीब देना चाह रहा हूँ, तो मैं इस सब्जेक्ट वाले इस कॉलम हेडर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं कह देता हूँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, बल्कि मैं इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करता हूँ ताकि जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो ऊपर आ जाएं और जो लोएस्ट मार्क्स हैं वो नीचे की जानिब आ जाएं। जैसे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये तरतीब लग चुकी है। 80 का जो डिजिट है ऊपर है और 20 सबसे नीचे है। आप देखें तो आपको ये एक तरतीब नज़र आ रही है। और ये जो हाईलाइटेड सेल था ये मैंने इसी मकसद के लिए हाईलाइट किया था ताकि आप समझ सकें कि सिर्फ ये एक कॉलम ही मूव नहीं किया, बल्कि ये जो साथ वाले कॉलम के जो नाम है ये भी इसके साथ रेंडमली चेंज हो रहे हैं। अगर आप इनको वैल्यूज़ को चेंज करते हैं तो ये ऊपर नीचे जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं दूसरा, यहाँ पर एडवांस के अंदर हम जाएंगे। अब ये टोटल सेल्स हैं, आप जिस भी सेल के लिहाज से चाहें आप इनको तरतीब लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर इस टेबल के अंदर, इस पूरे टेबल के अंदर कहीं पे भी मैं एक जगह पे सिलेक्शन बना लेता हूँ और मैं एडवांस जो सॉर्ट के ऑप्शन है यहाँ पे जाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ से हेडर्स जितने भी हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप इनको बाय नेम करना चाहते हैं, कोई सब्जेक्ट के लिहाज से आप करना चाहते हैं, या ऑब्टेन्ड मार्क्स के लिहाज से इसको आप तरतीब लगाना चाहते हैं। तो अगर मैं इनको टोटल मार्क्स के लिहाज से करूं तो यहाँ सबसे एंड वाला जो हेडर है मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूं। अब यहाँ से आपने देखना है कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाना है या फिर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाना है। तो मैं चाहता हूँ कि जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो टॉप पर आ जाएं, तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करके और मैं इसको यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि नंबरों के लिहाज से जो है ना ये चीज़ तरतीब लग चुकी है। आप चाहें तो इसी लिहाज से आप नामों के लिहाज से भी तरतीब लगा सकते हैं कि कौन से नाम आप नाम को तरतीब देना चाहते हैं, A to Z या Z to A, किस तरीके से। कहीं पे भी सिलेक्शन वाला वाले कोई इशू नहीं है। एडवांस सॉर्ट पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से अपने हेडर को चेंज करना है, बाय नेम कर दें इसको, और वैल्यूज़ जो है Z to A। अब मैं चाहता हूँ कि A to Z इनके अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स में जो A से शुरू होने वाले नाम है वो पहले आ जाएं और दूसरे उसके लिहाज से बाद में आ जाएं। इसको जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नाम है ये भी तरतीब लग चुके हैं। अब एडवांस की हमारे पास एक और ऑप्शन भी मौजूद है यहाँ पर कि जब मैं इसको यहाँ पर बता रहा होता हूँ कि मैंने किस तरीके से तरतीब देना है, तो मैं अब दोबारा से फिर एडवांस सॉर्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से मैंने हेडर बताना है। एक तो ये देखें कलरफुल सेल्स हैं, मैं चाहता हूँ इन रंगों के लिहाज से इसको जो है ना सॉर्ट आउट करूँ। और यहाँ जो SST का सब्जेक्ट है इसके हेडर को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा SST। और ये जो सेल वैल्यूज़ हैं, पहले हमने यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया। अब देखें नीचे अगर आप इसको ड्रॉप डाउन जो मेन्यू है इसको खोलें तो देखें यहाँ पर आता है सेल कलर्स। अगर मैं सेल कलर्स को सिलेक्ट करता हूं तो हम यहां से रंगों के लिहाज से इसको तरतीब लगा सकते हैं। और इसके बाद फ़ॉन्ट का कलर, अगर हमने फ़ॉन्ट्स को कलर दिया है तो आप इसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जो आइकॉन्स मैंने अपनी बेसिक क्लासेस में आपको शुरू में समझाया था और मैं उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आपने वो आइकॉन्स वाली कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो आप देख लें, और ऊपर आई बटन जो है वहाँ पर भी क्लिक कर दूंगा, वहाँ पर लिंक ऐड कर दूंगा। आप वहाँ से भी उसको जंप करके देख सकते हैं कि वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जिसको मैंने बहुत ही डिटेल से समझाया कि वहाँ पर आपने इसको कैसे करना है। फ़िलहाल अभी हम बात कर रहे थे यहाँ से सेल कलर्स के लिहाज से इसको हमने सॉर्ट आउट करना है। सेल कलर्स को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ से आपने बताना है कि सेल के कलर्स कौन से वाले हैं। जैसे मैं जाता हूँ तो यहाँ पर 3 रंग मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ से जिस कलर को आप टॉप पे लाना चाहते हैं, अब यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक ना तो डिजिट्स की बात है, ना ही जो नंबर्स हैं, और ना ही टेक्स्ट की बात है। यहाँ पर आप रंग के लिहाज से चाहे वो वैल्यू छोटी है या बड़ी है आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले यहां पर जो है ना ग्रीन कलर आए। ऑलरेडी जो कि ग्रीन कलर है
ये शायद मैंने ट्राई किया था इसलिए टॉप पर है। चले मैं येलो को ऊपर कर देता हूँ, बाद में हम इसको तरतीब को चेंज कर लेंगे। येलो कलर को मैं टॉप पे करता हूँ और अब ये देखें मैंने यहाँ पे जो ये सिलेक्शन की है, यहाँ तो या तो ऑन टॉप कर सकते हैं आप और या फिर ऑन बॉटम के इस रंग को आपने बॉटम में रखना है या टॉप पे रखना है। मैं टॉप पे रखते हुए जिसको जैसे ही इसको मैं ओके करता हूँ तो अब देखें कि येलो कलर जो है वो हमारा टॉप पे जा चुका है। मैं इसको अब दूसरे तरीके से कि सिर्फ ये येलो कलर ऊपर गया है, अब रेड और ग्रीन और जो वाइट हमारे सेल्स हैं इनमें से आपने किसको पहले लाना है किसको बाद में लाना है, आप ये भी तरतीब लगा सकते हैं। मैं यही अमल दोबारा से दोहराऊंगा। एडवांस सॉर्ट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे और इसी कॉलम हेडर को मैंने सेलेक्ट रहने देना है। सेल कलर्स पे ही रखूँगा। फ़ॉन्ट कलर आप खुद ट्राई करके देख लीजिएगा कि फ़ॉन्ट के कलर करके कि उनको सॉर्टिंग कैसे किया जाता है। अब यहाँ येलो के बजाय मैं चाहता हूँ कि जो ग्रीन कलर है ना वो टॉप पे रहे। पहले भी ग्रीन कलर टॉप पे ही था, लेकिन अब मैं कुछ इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बताना चाह रहा हूँ। अब ये तो हो गया ग्रीन कलर टॉप पे इस तरीके से चला जाएगा। इसके बाद आपने किस कलर को लाना है, इसके लिए आपने यहाँ पर ऐड लेवल्स पे जाके लेवल को ऐड करना है। अब यहाँ से हेडर आपने फिर वही चूज़ करना है, चूँकि हम उस सेल के अंदर से ही कॉलम है उसके अंदर से ही रंगों की बात कर रहे हैं। SST को मैंने सेलेक्ट किया। वैल्यूज़ के अंदर से आपने फिर जो है सेल कलर्स को चूज़ करना है और अब इसके बाद हम चाहते हैं कि ग्रीन के बाद येलो आ जाए। ठीक है, पहले ग्रीन फिर येलो, एक लेवल और हम यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ पर फिर हमने यहाँ से SST वाला जो कॉलम हेडर है उसको चूज़ करना है। वैल्यूज़ में सेल कलर ही लेंगे और अब यहाँ से जो कलर है हम यहाँ से रेड कलर चूज़ करेंगे। अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो देखें जैसे यहाँ पर रंगों की तरतीब है, ये तरतीब भी हमारी कुछ इस तरह से बनने वाली है, ग्रीन येलो एंड रेड। जैसे मैंने ओके किया तो आप देख सकते हैं कि ये रंगों की यहाँ पे तरतीब बन चुकी है। आप टेक्स्ट को कलर करें, यानी कि जो नंबर्स हैं या जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ नाम है इस तरीके से आप उनको कलर करके उसके लिहाज से भी आप इसको फॉर्मेट करके देखें और दूसरी जो एडवांस टेक्निक्स हैं उनको भी यूज़ करें। अगर मैं सारी आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। अभी हम चलते हैं अपनी दूसरी शीट की तरफ। ये टेबल आपके सामने है, यहाँ पर हम एक इजाफी तौर पर एक जो है ना एडवांस टेक्निक को यूज़ करेंगे सॉर्टिंग की। अब क्या करना है कि जो ये सब्जेक्ट्स के यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं, मैं यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करता हूँ, जैसा कि जिक्र अभी मैंने थोड़ी देर पहले किया है अपनी इसी वीडियो के दौरान में। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए मैं होम टैब पे जाता हूँ। होम टैब के अंदर यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो स्टाइल्स के ग्रुप के अंदर है यहाँ से, और आइकॉन्स के जो सेट्स हैं यहाँ से मैं कोई भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से ये जो पहले वाले सेल्स हैं जहाँ पर एरोज़ बने हुए हैं मैं इसकी सिलेक्शन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आइकॉन्स अप्लाई हो चुके हैं। जो वैल्यूज़ ज़्यादा हैं उनका जो एरो की इंडिकेशन है वो ग्रीन एरो ऊपर की जानिब बढ़ती हुई अमाउंट को बता रहा है कि ये ज़्यादा है, और रेड इंडिकेट करता है कि इसकी वैल्यू कम है, और येलो मिडल वैल्यूज़ की तरफ इशारा करता है। अब हम इसकी बेस पे किसी भी कॉलम को सॉर्ट आउट करेंगे और इसके लिए हमने क्या करना है कि जिसको सॉर्ट आउट करना है टेबल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, टेबल की सिलेक्शन बना लेंगे और टेबल सिलेक्शन करने के बाद एडवांस टेक्निक के लिए हमें टेबल की सिलेक्शन करनी पड़ेगी। चूँकि हमारा जो पहला ये रो है ये मर्ज्ड है और ये डिस्टर्ब करेगा। अब हमें बताना पड़ेगा कि हमारा जो ये वाला सिलेक्टेड टेबल है इसकी ये हेडर रोज़ हैं, तो कॉलम के जो हेडर्स हैं वो हमें यहाँ से आइडेंटिफाई करने हैं सिलेक्शन करके। अब हमने डाटा टैब के अंदर जाना है और डाटा टैब के अंदर से एडवांस सॉर्ट की ऑप्शन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से यही आपके पास वो चीज़ें आ जाती हैं जहाँ से आपने बताना है कि कौन सा कॉलम है। हेडर नेम यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, और हेडर नेम को आपने आइडेंटिफाई कर देना है। आप जिस सब्जेक्ट के भी लिहाज से यहाँ से इसको सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं इंग्लिश के सब्जेक्ट जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है इसके मार्क्स के लिहाज से मैं इसको सॉर्ट आउट करूँगा। तो मैं यहाँ से सिलेक्शन कर लेता हूँ इंग्लिश, ये 2 नंबर पे, और जो ये सेल वैल्यूज़ हैं यहाँ से मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकॉन्स को सिलेक्ट करूँगा। और जब मैं ये आइकॉन्स की बारी इधर आती है देखें तो ये सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर आइकॉन्स के जो जितने भी आइकॉन्स हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ी वैल्यूज़ हैं वो ग्रीन की आइडेंटिफिकेशन करती हैं, मैं चाहता हूँ ये टॉप पर आ जाएं। और यहाँ से देखें ये टॉप की सिलेक्शन है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से किसी भी आइकॉन को सिलेक्ट करके उसे ऑन बॉटम कर सकते हैं। मैं इसे टॉप पे रखूँगा। अब यहाँ से मैंने एक और लेवल को ऐड करना है।
ऐड लेवल्स पर क्लिक किया। यहाँ से फिर जो इंग्लिश का कॉलम है उसकी मैंने सिलेक्शन की, हेडर को यहाँ से सेलेक्ट करके, और सेल वैल्यूज़ में से जाके अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकॉन्स पे जाना है। अब यहाँ से जो आइकॉन है यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा इस येलो को, और इसे मैं चाहता हूँ कि पहले ये वाला और उसके बाद जो आइकॉन्स हैं वो ये आ जाएं। और तीसरे नंबर के लिए मैं फिर एक और लेवल सेलेक्ट करता हूँ और हेडर मेरा वही रहेगा। यहाँ से भी मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकॉन्स पे चलता हूँ, और अब जो आइकॉन है वो है मेरे पास रेड वाला, जो कि लोअर पोजीशन को शो करता है। अब ये तरतीब है जिसके लिहाज से मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये सॉर्ट आउट हो जाएं। जैसे मैं ओके क्लिक करता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन वैल्यूज़ हैं जो कि इन सेल्स की एवरेज के लिहाज से जो कि बड़ी हैं वो ऊपर, उसके बाद ये येलो और ये नीचे रेड जो आइकॉन है शो करता है कि ये जो है वैल्यूज़ जो हैं ये कम है। एडवांस सॉर्टिंग के लिए हमारे पास एक और टेबल है और उसके अंदर हम इससे थोड़ी डिफरेंट टेक्निक को यूज़ करेंगे एडवांस सॉर्टिंग के लिए। तो उस टेबल की तरफ चलते हैं और वहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं इन तमाम टेक्निक को। जी, तो मैं ये जो है ना इसको सॉर्टिंग करने के लिए अपने हेडर समेत इस डाटा को सिलेक्ट करूँगा। इस तमाम डाटा को सिलेक्ट करने के बाद मैं एडवांस सॉर्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस टेबल जिसके अंदर से मैं इसको सॉर्ट आउट करना चाह रहा हूँ, हेडर के समेत मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो यहाँ से मैं बताऊँगा कि मुझे किस चीज़ के लिहाज से इसको सॉर्ट आउट करना है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ये जो BPS है इसके लिहाज से इसको सॉर्ट ऑफ किया जाए। ये BPS को मैंने चूज़ किया। वैल्यूज़ में मैंने इसको सिर्फ सेल वैल्यूज़ के अंदर ही रहने देना है, और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इनके जो हाईएस्ट बेसिक पे स्केल है वो टॉप पे चला जाए और जो लोएस्ट है वो नीचे की जानिब चला जाए। अब यहाँ से मैंने ऐड लेवल्स पे क्लिक करना है, और अब मैं चाहता हूँ कि इस तरतीब के बाद फ़र्ज़ किया जो हाईएस्ट बेसिक पे स्केल होगा वो जितने भी नाम होंगे, जितने भी वो रोज़ होंगे, उनके अंदर जो डाटा है उसको सेकंड नंबर पे वो जो सॉर्ट आउट करे, यानी कि तरतीब लगाए। तो फिर वो जो है ना इनके डेजिग्नेशंस को ले ले कि डेजिग्नेशन में क्या चाहता हूँ, इसको भी मैं सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो है ना मैं बताता हूँ कि किस चीज़ को करना है। ये डेजिग्नेशन, यहाँ से मैं डेजिग्नेशन को क्लिक कर देता हूँ, और सेल वैल्यूज़ के अंदर जो है ना इसको हम ऐसे ही रहने देंगे और A to Z हम इसको कर देते हैं। ठीक है, A to Z कर लें या Z to A कर लें, जैसे आपकी चॉइस है वो कर लें कि पहले वो बेसिक पे स्केल को सॉर्ट आउट करे, उनको अलग-अलग कर दे, और उसके अंदर से जितने भी नाम हैं उनके रेलेवेंट जो ये हमारे डेजिग्नेशंस हैं इनको सॉर्ट आउट कर दे। एक लेवल मैं और यहाँ पर ऐड करूँगा, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो सबसे आखिरी ये छांटी करे वो जो है ना पर्सनल नंबर्स को भी ये सॉर्ट आउट कर दे। यहाँ पर मैं सबसे बाद में पर्सनल नंबर्स को ऐड करता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको कर दूँगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। मैं चाहता हूँ कि जो सबसे पहला इनके जो स्टार्टिंग नंबर है वो पहले आ जाए और दूसरे वाला बाद में आ जाए। अब मैं यहाँ पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 10 बेसिक पे स्केल जो लिखा हुआ है 10th ऊपर है, 9 इसके नीचे है, और 7 उसके भी नीचे है, और 2 उससे भी नीचे चला जाता है। अब ये जो 10 वाला बेसिक पे स्केल है इसके अंदर तमाम PSTs मौजूद हैं। 9th स्केल के अंदर अगर हम जाके देखें तो 9th स्केल में ये ESC मौजूद हैं और कुछ PST मौजूद हैं। ESCs को उसने अलहदा कर दिया है और PSTs जो हैं उनको उसने अलहदा कर दिया है। कुछ PST जो है वो 7th स्केल में है, ये एक अलहदा मामला है। अब हम देखेंगे कि 9th के अंदर PST अलहदा हैं और ESC अलहदा हैं। अब तीसरे नंबर पर हम देखते हैं कि जो ESCs हैं, ESCs के अंदर हमने बात की थी कि पहले नंबर पे स्केल को उसने तरतीब लगाया, दूसरे नंबर पे जो ये डेजिग्नेशन है इसको उसने सॉर्ट आउट किया, तरतीब लगा दिया, और इन तरतीब के लिहाज से अब जो ये पर्सनल नंबर्स हैं इसको अगर आप देखें तो यहाँ पर गौर करके देखें, ये 30, 41, 59, 75, ये 75 है, ये 95 है, तो छोटा नंबर ऊपर है और उसके लिहाज से बड़ा नंबर नीचे है। तो आप देख सकते हैं कि एडवांस सॉर्टिंग को यूज़ करके हमने कैसे इस अपने डाटा को आसानी से मैनेज कर लिया है। और उम्मीद है कि आज इस एडवांस सॉर्टिंग के अंदर कुछ चीज़ें आपको अच्छी भी लगी होंगी, समझ आई होंगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने चाहने वालों के साथ, ताकि एक्सेल यूज़र्स एक्सेल की जो एडवांस टेक्निक्स हैं उनसे वाकिफ़ हो सकें। और मिलते हैं अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको एडवांस फ़िल्टर्स के हवाले से सिखाऊंगा कि एडवांस फ़िल्टर्स कैसे करते हैं। जो मेरी पहली बेसिक क्लास है उसमें सॉर्टिंग और फ़िल्टर की एक कंबाइन क्लास थी, ग़ालिबन क्लास नंबर या लेसन नंबर 8 है, और वो बड़ी बेसिक सी क्लास है। इसके अंदर मैंने आपको सॉर्टिंग सिखाई है, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम एडवांस फ़िल्टर्स की बात करेंगे। तो मिलते हैं
अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।